अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लेक्चर नंबर थर्ड में हैं। आज हम देखेंगे कि बेसिकली तिब है क्या और इसके ब्रांचेस क्या है। ठीक है। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी है जो पिछले एग्ज़ाम में आए हैं, वो भी हम जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को समझाएंगे। बेसिकली टीम जो है ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम हेल्थ और डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको साइंस और आर्ट्स ऑफ हीलिंग भी कहते हैं। यानी किसी भी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में जो है हम स्टडी करते हैं। इसके दो मेन ब्रांचेस है, एक है हमारे साथ प्रैक्टिकल तिब और एक है हमारे साथ थ्योरेटिकल तिब। जो प्रैक्टिकल तिब है वो हमारे पास प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमारे पास थेरेपी है, ठीक है, प्रिवेंशन है, सर्जरी है, ये जितने भी चीज़ें हैं यानी जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होगा वो उस तिब को जो है हम प्रैक्टिकल तिब कहेंगे। और थियोरेटिकल में जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट के हवाले से जो सिम्टम्स है, साइंस है, कुछ और चीज़ें भी हैं हमारे तिब में, लेकिन मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ। जो वो साइंस और ट्रीटमेंट जो है वो थियोरेटिकल में आती है। ठीक है, कि आया ये डिजीज़ किस वजह से है और साइंस इसके क्या है। तो हमारे साथ जो थेरेपी है बेसिकली ये है क्या। पहले हम थियोरेटिकल टीप प्रैक्टिकल टीप को देखते हैं। जो थेरेपी है ये बेसिकली वे ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक है, मतलब एक डॉक्टर है, एक तबीब है, एक मुआलिज है, वो अपने पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जो पेशेंट होता है उसको डिजीज़ नहीं होती, वो साइकोलॉजिकली बीमार होता है, तो उसको हम साइकोथेरापी कहते हैं। बाज़ रेजिमेंटल थेरापीज़ है, वो हम देखेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी अलग वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह और वो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है। जो रेजिमेंटल थेरापी है उसमें हम मेडिसन नहीं देते और मरीज़ का इलाज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मालिश है जिसे हम दलक कहते हैं। इसी तरह बहुत ऐसे रेजिमेंटल थेरापी, डाइटोथेरापी, जिसे हम डाइट के बेस पे जो है उसको कहते हैं कि आप ये डाइट यूज़ करो, आप ठीक हो जाओगे। मेडिसन हम उसको देते ही नहीं है। ठीक है। तो रेजिमेंटल थेरापी जो है अपना अलग टॉपिक है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि किसी डिजीज यानी वो तरीके जिससे हम किसी भी डिजीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जितने भी तरीके हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को जो है वो फ्लू है, उसको डॉक्टर कह रहा है कि आप जो है माल्टे जो है वो सर्दियों में मत खाया करो। ठीक है। इसी तरह आप जो है वो मास्क पहना करो। ठीक है। तो ये जितने भी ऐसे प्रिवेंशन, तो सबको पता है कि ये चीज़ जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो आपको डिज़ीज़ जो है वो नहीं लगेगी। अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तो आपको डिज़ीज़ लगेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन। अगर हम आए थ्योरेटिकल टिप की तरफ, तो थ्योरेटिकल टिप में जो है हमारे पास सिम्टम्स आते हैं, एशियोलॉजी आती है, स्टेट्स ऑफ बॉडी आते हैं और बेसिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये भी आते हैं। तो इसको हम देखते हैं डिटेल में। जो हमारे पास सिम्टम्स है, जो हमारे पास सिम्टम है, ये बेसिकली फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम दैट अ पर्सन में एक्सपीरियंस। यानी ये बंदा जो है खुद एक्सपीरियंस करता है कि फॉर एग्जांपल मुझे हेडेक हो गया है, तो हेडेक जो है मैं खुद ही जो है एक्सपीरियंस कर सकता हूँ कि मुझे हेडेक है। ठीक है, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। साइन में जो है दूसरा बंदा जो आपके एग्जामिन करेगा कि आप जो है वो जो है क्या हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो साइंस होते हैं ये खुद भी जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है बंदा, और दूसरे भी उसको जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन और सिम्टम्स में फ़र्क है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो ये भी अपने दिमाग में जो है वो रखना है। इसके बाद हमारे पास है एशियोलॉजी।
बेसिकली इसको हम इल्मुल असबाब भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, असबाब का मतलब होता है काजिज़, यानी इसमें हम किसी डिजीज़ के काजिज़ और ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। यानी एक डिजीज़ बंदे के अंदर आई है, वो किस वजह से आई है, ठीक है, और इसका ओरिजिन कहाँ से आई है ये डिजीज़। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, एशियोलॉजी। आपको मैं सिंपल जो है वो अल्फाज में ये समझाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है बंदा है, उसको जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस। अब हम ये देखते हैं कि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसकी जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से हुआ है, इसके हम कहते हैं खाज, कि ये जो डिजीज़ है वो किस की वजह से हुई है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, खाजिस कहेंगे, सबब। और ओरिजिन जो है उसको हम ये कहेंगे कि ये डिजीज़ जो है आई कहाँ से है। समझ रहे हो ना? यानी यानी ये मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिजिन का ये मतलब है कि एक बंदे को टीबी हो है, उसको लंग डिसऑर्डर हो गया है, उस टीबी की वजह से बाकी ऑर्गन्स जो है वो इफ़ेक्ट हो गए कि नहीं। अब हम ये देखते हैं कि जो बाकी आर्गन है ये किस इसकी जो जो डिजीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो किस वजह से है। यानी मतलब ये है कि ये कहाँ से इसको ये डिजीज़ आई है, इसको हम ये कहेंगे कि ये जो है हमारे पास ये है। ठीक हो गया। इसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी डिजीज़ के काज या ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि ये डिजीज़ जो है उसकी वजह क्या है और उसकी ओरिजिन क्या है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के कितने स्टेट्स है। जाहिर सी बात है, दो ही स्टेट्स नॉर्मली हमें पता होता है कि बॉडी के दो ही स्टेट है। एक वो स्टेट जिसमें हम जो हेल्थ है, और दूसरा वो स्टेट जो डिजीज़ है। और ये आप लोगों को मैंने समझा दिया है कि हेल्थ किसको कहते हैं और डिजीज़ को क्या कहते हैं। लेकिन एक और झलक भी देखते हैं। जो हेल्थ है, हेल्थ हम ये कहते हैं, अभी हमने टेम्परामेंट को डिटेल में नहीं पढ़ा, न ह्यूमर्स को डिटेल में पढ़ा है, न ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हेल्थ जो है, हेल्थ ये बेसिकली जिसमें टेम्परामेंट, ह्यूमर का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस ना हो, वो नॉर्मल हो, और ऑर्गन जो है नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो। यानी अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ नॉर्मल फंक्शन, बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही है इसकी वजह से, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये बंदा जो है वो हेल्थी है। इसका अपोजिट क्या हो गया, डिजीज़ हो गया। अब इंटरमीडिएट स्टेट कौन सा है? इंटरमीडिएट स्टेट वो स्टेट है अकॉर्डिंग टू गैलन, वो कहता है कि न वो हेल्थ हो न वो डिजीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा जब ओल्ड एज में चला जाता है तो उसको एक्सपीरियंस, मतलब वो हमेशा अजीब सा होता है, कभी उधर पड़ा होता है, कभी मतलब वो कहते हैं कभी सर में दर्द है, कभी पाँव में दर्द है, ठीक है। तो ये स्टेट जो है उसको हम इंटरमीडिएट स्टेट। अब बंदे को हम ये ना कह सकते हैं कि आपको डिजीज़ है, और न ये कह सकते हैं कि ना आपको जो है वो हेल्थ है, ठीक है, न वो हेल्थी हो न वो ईल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इसको हम कहेंगे स्टेट्स ऑफ द बॉडी। क्या बॉडी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में वो दे देते हैं गलती से, ठीक है। तो इसके साथ हमारे पास पार्ट्स ऑफ द बॉडी आते हैं, ठीक है, जो थियोरेटिकल टीम में हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। वो आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी कौन कौन से होते हैं, उस पर हम जो है अपना फजूल टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है मेरी जान। तो चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्टली हमारे पेपर में भी आया हुआ था इस साल 2022 में। तो मेरी जान आप लोग इस पे गौर करो। चलते हैं जो है स्टेजेस ऑफ अ डिजीज़। स्टेजेस ऑफ अ डिजीज़ का ये मतलब है कि डिजीज़ आ गई है बंदे के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस डिजीज़ ने किन मराहल से पास होना है,
उसको क्या हम कहते हैं, स्टेजेस ऑफ द डिजीज़। ठीक है, वो पूछते हैं कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द डिजीज़, तो आपने ये लिखना है कि डिजीज़ के 4 स्टेजेस होते हैं, ये ठीक है। अगर कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं तो वो थोड़ा सा, लेकिन याद रखिए जब एग्ज़ाम में आपने कोई भी क्वेश्चन लिखना हो तो वो टू द पॉइंट लिखे। ठीक है, क्योंकि एक तो वो होता है कि एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके जो है जो 4 लकीरों का क्वेश्चन है, आपने 3 पेजेस डाले हैं, बेचारा उसने जो पेपर चेक करने हैं वो क्या करेगा। आपके लिए तो वो नहीं बैठा है ना, उसने भी काफ़ी 60 70 80 90 पेपर और भी देखने होते हैं। तो आप लोग इसका भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो मार्क्स भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। इसके बाद हमारे पास स्टेजेस ऑफ द डिजीज़। तो आनसेट है, सीधी सी बात है कि अगर डिजीज़ अभी अपीयर हो गई है और वो कोई ख़ास एक्सटेंट्स तक स्प्रेड नहीं हुई, तो उस डिज़ीज़ को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उस स्टेज ऑफ द डिजीज़ को हम क्या कहेंगे, ऑनसेट। ठीक हो गया मेरी जान। तो ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ का मतलब ये है कि डिजीज़ अभी अपीयर हो गई है और वो एडवांस और अप्रिशिएबल एक्सटेंट उसने इख्तियार नहीं किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे। डिफिनीशन वगैरह पे मैं ज़्यादा जो है, खोपड़ी में अपना कंसेप्ट बनाओ और लिखो उधर। ठीक है, ये इस बंदे को से ये भूलते भी नहीं है और एट अ टाइम उधर जो है बंदे के जहन में आ जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये लेक्चर सीरीज़ शुरू किया है ताकि जो है इसको हम जो है और भी मज़ीद अच्छा बना सकें। जो स्टूडेंट्स जो है मतलब अगर उसको ये लग रहा है कि जो वीडियो है वो ज़्यादा हो रही है, तो आप लोग इसको डाउनलोड करके, ठीक है, अगर आप लोगों के पास प्ले ईट है तो उस पे जो है वो स्पीड पे लगाया करो। ठीक है, जो इस तरह होते हैं। मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ में भी फ़ाइल शेयर कर दूंगा आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो या डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा जो है इसका जो पीडीएफ फाइल है इस पेपर्स का। इसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट आता है। ये वो स्टेज है डिज़ीज़ का जिसमें डिज़ीज़ जो है इंक्रीज़ हो रही हो लेकिन सेवियर ना हो, मतलब डिज़ीज़ ज़्यादा हो जा रही है लेकिन अब जो इसका हाईएस्ट पिकेस्ट पॉइंट है वो उधर तक नहीं पहुंची। ठीक है, और सीवियर नहीं है। अब नॉर्मल जो है वो इतना ख़ास जो है वो सीवियरनेस नहीं आई है लेकिन डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, सीवियर तक जाएगी। इसके बाद हमारे पास तीसरा आता है एक्नी। एक्नी जो है इट इज़ अ स्टेज ड्यूरिंग विच अ डिजीज़ अटेंड इट्स हाईएस्ट एंड रिमेन स्टेशनरी एट ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब डिजीज़ ने अपना हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर दिया, अब वो और स्प्रेड नहीं हो सकती, मतलब वो स्टेशनरी रह गई। ठीक है, वो जो हमने बैक्टीरिया का जो ग्रोथ बढ़ा था याद है ना वो आप लोगों को एफएसी में, कि बैक्टीरिया जो है वो 3 स्टेजेस पे होती है। एक उसका लेग फेज होता है जो शुरुआत में, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो लॉग फेज होता है उसका, और तीसरा जो होता है वो स्टेशनरी और डिक्लाइन। वो ग्राफ में इधर बना के जो है वो बनाया है और मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। इसके बाद डिक्लाइन फेज़ है। डिक्लाइन स्टेज या फेज़, वो मुझे बैक्टीरिया वाला आ गया ना, तो इसी वजह से स्टेट से जो है वो फेज़ तक चला गया। तो इट इज़ द स्टेज ऑफ अ डिजीज़ ड्यूरिंग विच अ डिजीज़ बिगिन टू सबसाइड्स एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इट्स इंटेंसिटी। यार ये लिख लो कि अब जो है डिजीज़ जो है वो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, बस अब जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं उसने जो थोड़े से मतलब 2 2 लाइनें लिखने होते हैं ना 2 3 नंबर क्वेश्चन के, तो वो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको बनता है कि आप जो है एक पेज जो है ना वो कंप्लीट या 2 पेज कंप्लीट भर दो। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो आपने जो है वो एग्ज़ामिनर का टाइम वेस्ट नहीं करना और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने होते हैं आपने। तो ये मेरी जान आ गया है उसका ग्राफ, वो बैक्टीरियल का जो ग्रोथ है ना वो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये लेग फेज़ है जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं आंसेट में, आंसेट के साथ, यानी ये डिज़ीज़ जो है अभी अपीयर हो रही है और इंक्रीज़ हो रही है। लॉग फेज़ में जो है उसने इंक्रीज़ होना शुरू किया और पिकेस्ट पॉइंट तक अभी नहीं पहुंच रही है। स्टेशनरी फेज़ में डिजीज़ पिकेस्ट पॉइंट तक चली गई है लेकिन वो रिमेन स्टेशनरी, डिक्लाइन में वो सबसाइड हो रही है।
तो ये था आज का जो है प्यारा सा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। और कुछ इम्पोर्टेंट, और ये क्वेश्चन जो है ना, आप लोगों ने ऐसा जो है ना तैयार करना है ना, ये एग्ज़ाम में आएगा। अब इस एग्ज़ाम में भी आया, क्योंकि ये हमें भी आया था, उससे जो कुछ और पास्ट पेपर थे उसमें भी आया था हमारे सीनियर्स को। तो ये अपने खोपड़ी में जो है ना सही बैठाओ। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।